हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज हम निजी कंपनियों के विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। सभी निजी एवं सार्वजनिक कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अधीन ही अभिशासित होती हैं, किंतु निजी कंपनियों को कुछ विशेषाधिकार एवं छूटों का लाभ उठाने का हक दिया गया है। इन विशेषाधिकार एवं छूटों का लाभ सामान्यतः केवल उन्हीं निजी कंपनियों को उठाने का हक है जो किसी भी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनियां नहीं है, अर्थात स्वतंत्र निजी कंपनियां हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कुछ विशेषाधिकार तथा छूटें ऐसी हैं जो स्वतंत्र निजी कंपनियों तथा उसकी सहायक निजी कंपनियों को प्राप्त हैं। वो कुछ विशेषाधिकार या कुछ छूटें इस प्रकार है, एक के बाद एक पॉइंट वाइज हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है न्यूनतम सदस्य संख्या। मतलब निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम 2 सदस्यों की ही आवश्यकता पड़ती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी को कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड पॉइंट है प्रविवरण। निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है तथा आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करती है तो उसे प्रविवरण का निर्गमन करना पड़ता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि निजी कंपनियों को प्रविवरण का निर्गमन करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पॉइंट है न्यूनतम अभिदान। निजी कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी तब तक जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती जब तक वह न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त नहीं कर लेती। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है संचालकों की न्यूनतम संख्या। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक है, किंतु सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 3 डायरेक्टर या संचालकों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति की कंपनी की दशा में कम से कम 1 संचालक होना आवश्यक है। फिर से मैं याद दिला दूं, एक व्यक्ति कंपनी या 1 पर्सन कंपनी या ओपीसी, यह भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट स्वतंत्र संचालक। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3, पहले भी बताया था, 1/3 या 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए, किंतु निजी कंपनियों के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट है बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। रिटायरिंग बाय रोटेशन। किसी भी निजी कंपनी में बारी से निवृत्त होने वाले संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है, किंतु प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने वाले अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है 7th पॉइंट संचालकों की अयोग्यताएं। कोई भी निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों में संचालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अयोग्यताओं को भी जोड़ सकती है, जबकि कोई सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट लघु अंशधारियों का संचालक। किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से कोई संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है, किंतु सभी सूचीबद्ध कंपनियों को लघु अंशधारियों में से एक संचालक नियुक्त करना होता है। जैसे कम 1000 लघु अंशधारी अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी उनमें से संचालक नियुक्त करने का नोटिस दे देते हैं। नेक्स्ट 9th पॉइंट संचालक पदों की संख्या। प्रत्येक निजी कंपनी किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना संचालक नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है, किंतु कोई भी सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं व्यक्तियों को संचालक पद पर नियुक्त कर सकती है जो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियों या उनकी सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है। नेक्स्ट 10th पॉइंट मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी मैनेजरियल पर्सोनल KMP की मैनेजरियल पर्सोनल। वर्तमान नियम के अनुसार केवल सूचीबद्ध कंपनियों तथा 10 करोड़ रुपए या
अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी पेड अप कैपिटल वाली कंपनियों को ही मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं, किंतु निजी कंपनियों में केएमपी नियुक्त किए जाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट 11th, प्रबंधकीय पारिश्रमिक। कोई भी स्वतंत्र निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी अपने शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि का प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी को इस 11% की सीमा के भीतर ही प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़ता है। नेक्स्ट, अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। निजी कंपनी अपने ही अंशों के क्रय के लिए किसी को भी कितनी भी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, किंतु सार्वजनिक कंपनी इस अधिनियम के अधीन निर्धारित सीमा के भीतर ही ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। कार्यवाहक संख्या। यदि निजी कंपनी के अंतर्नियम में कोई अन्यथा प्रावधान नहीं है, तो कंपनी की सभा में यदि कंपनी के 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, तो उस सभा की गणपूर्ति या कार्यवाहक संख्या या कोरम की पूर्ति हुई मानी जाती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी की सभा के लिए गणपूर्ति या कार्यवाहक संख्या की पूर्ति हेतु सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संख्या कंपनी की कुल सदस्य संख्या के अनुरूप निर्धारित होती है। मान लीजिए कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या 1000 तक होने पर कम से कम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। कहाँ उपस्थित होने अनिवार्य है? कंपनी की सभा में। और 1001 से 5000 तक सदस्य होने पर किसी भी कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में, कम से कम 15 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य। किसमें? सभा में, कंपनी की सभा में। और अगर किसी कंपनी में 5000 से अधिक सदस्य हैं, तो कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने अनिवार्य है। यह आपको ध्यान रखना है कि 1000 तक होने पर 5 सदस्य, 1001 से 5000 सदस्य पर 15 सदस्य और 5000 से अधिक सदस्य होने पर 30 सदस्य होने अनिवार्य है। नेक्स्ट है वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा के संबंध में निर्धारित रीति से एक प्रतिवेदन तैयार कर उसे रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है, किंतु किसी भी निजी कंपनी को ऐसा नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी 50 करोड़ रुपए या अधिक की प्रदत्त अंश पूंजी है अथवा जिसका विक्रय 250 करोड़ रुपए या अधिक का है, को अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ एक सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न करना पड़ता है, किंतु निजी कंपनियों को ऐसा प्रतिवेदन संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गए प्रिविलेजेस किसके लिए? निजी कंपनियों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए। तो साथ का साथ हमें अंतर भी पता चलता है कि प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी में अंतर क्या है। इससे स्पष्ट होता है कि निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है और निजी कंपनियों यानी कि प्राइवेट कंपनियों को कुछ विशेषाधिकार या छूटें प्राप्त है। थैंक यू।